इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। डिटरमिन तयन करना, वजाहत करना या बयान करना इनका मतलब होता है, यानी कि बताना है कि ये जो पॉइंट हैं ये कोऑर्डिनेट प्लेन के कौन से क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के जो क्वाड्रेंट होते हैं इसके बारे में मैं आपको वजाहत करता हूँ। जब हमें उनके क्वाड्रेंट के बारे में समझ आ जाएगी तो फिर हम बता सकेंगे कि ये वाले पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद। तो इसके अलावा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार के ऊपर अपनी एक्सरसाइज का नंबर क्लास लिखें और आगे सर नदीम नंबर लिख के सर्च के बटन को क्लिक करें। आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बेटा ग्राफ पेपर के ऊपर जब हम एक प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ये एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे ये दोनों एक्सिस मिल रहे होते हैं, ये इसका ओरिजिन होता है जिसको हम ओ से शो करते हैं। ओरिजिन के ऊपर हमारी जो एक्स की भी यानी कि तमाम वैल्यू यहाँ पे 0 होती हैं। 0 से लेके अगर हम एक्स एक्सिस का इस तरफ में राइट साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। और ये कहाँ तक, ये इधर इधर जितना भी चलते जाएंगे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेंगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो 0 हो जाती है, यहाँ से जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू जो होती हैं ये नेगेटिव होती हैं। जितनी भी वैल्यू होंगी ना 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ वो नेगेटिव होंगी। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर वर्टिकली जब 0 से हम ऊपर को जाते हैं तो यहाँ पे जो वाई की वैल्यू होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं। जो भी वैल्यू होंगी ना 0 से ओरिजिन से ऊपर वो पॉजिटिव होंगी। इसी तरह ओरिजिन से जब हम नीचे को आते हैं यहाँ पे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। तो इसमें जो क्वाड्रेंट की तरतीब है, यानी एक हिस्सा होता है, इसके टोटल 4 हिस्से हो गए ना, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो इसमें जो एक हिस्सा होता है वो 1 क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट क्वार्टर से बना है जिसका मतलब होता है 1/4 या चौथा हिस्सा या चौथाई भी कहते हैं, ठीक है ना। जिस तरह एक पिज़्ज़े के 4 पीस कर दे तो एक पिज़्ज़ा 1/4 पीस कहलाता है। तो इसमें तरतीब ये होती है कि ये जो ये होता है ना, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये वाला सेकंड होता है और ये वाला थर्ड होता है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें जो अगली बात है जो आपके लिए समझनी ज़रूरी है, अगर हम पहले आपने गौर कर लिया होगा इसके ऊपर जो एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और इसके ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसे ही है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़े हों, चलो पहले यहाँ पे लिख भी देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी जो हमें यहाँ से नज़र आ रही है वो भी पॉजिटिव होती है, ऐसे ही है। यानी अगर हम यहाँ पे खड़े हों हमें 2 दीवारें नज़र आ रही हैं, आप समझिए ये दीवारें हैं, ये वाली ये 4 दीवारें हैं। अगर आप यहाँ पे खड़े हों तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी हमें पॉजिटिव वाली नज़र आएगी और वाई की वैल्यू भी हमें पॉजिटिव वाली नज़र आएगी। पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने कि एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में खड़े हों तो यहाँ पे खड़े खड़े पहले एक्स की तरफ देखें, एक्स की तरफ कौन सी हमें इसकी जो मतलब वैल्यूज़ नज़र आएंगी, ये नेगेटिव वाली नज़र आएंगी। एक्स यहाँ पे नेगेटिव होगा और वाई यहाँ पे खड़े खड़े हमें जो नज़र आएगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएं तो तीसरे क्वाड्रेंट में जब हम खड़े हों तो पहले हम एक्स की तरफ देखें तो एक्स भी हमें नेगेटिव, उसकी जो नेगेटिव वाली साइड यानी कि नेगेटिव की जो दीवार है ना वो हमें नज़र आएगी। और यहाँ से अगर वाई की तरफ देखें तो वाई की भी जो है ना वो वैल्यूज़ यहाँ पे नेगेटिव होती हैं, तो वाई भी यहाँ पे नेगेटिव होगा। यानी यहाँ पे खड़े खड़े हमें जो दीवारें नज़र आ रही हैं ना, 2 ही दीवारें नज़र आती है ना, एक्स की भी नेगेटिव की और वाई की भी नेगेटिव वाली है। और चौथे क्वाड्रेंट में ये होता है कि यहाँ पे जो एक्स की तरफ देखें तो एक्स हमें पॉजिटिव नज़र आता है और अगर वाई की तरफ देखें तो वाई हमें नेगेटिव नज़र आता है। तो ये इनकी तरतीब होती है। अब मैं वो चारों पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ तो हमें पता चल जाएगा कि वो चारों पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद हैं। तो बेटा इसके चारों पॉइंट मैंने ये लिख लिए हैं। अब इसके जो आंसर होंगे ना मैं इसके सामने लिखता जाऊँगा। अब हमने यहाँ पे देखना होता है, जैसे P है, इसमें देखें x की जो वैल्यू है, पहले x की वैल्यू होती है, दूसरी y की होती है। अब हमने इसमें नंबर्स को नहीं देखना कि नंबर कौन से हैं, 3 है, 4 है, 10 है, क्या है, हमने सिर्फ इनके साइन को देखना यहाँ पे। अब देखें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x का साइन कौन सा है, नेगेटिव, और y का साइन कौन सा है, पॉजिटिव। अब देखें जहाँ पे x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। तो ये हमारा सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है इसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो जो P पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में
लाई करेगा। ये मैंने एरो दिया ताकि आपको पता चले कि इसका आंसर ये है। ऐसे कर देते हैं ऊपर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब क्यू पॉइंट जो है ना, ये इसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं। जो दोनों नेगेटिव होते हैं ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऊपर लगा देता हूँ मैं ये भी। तो एक्स भी नेगेटिव हो, वाई भी नेगेटिव हो, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इसका क्यू का आंसर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। आगे आपने लिख भी देना है कि ये क्वाड्रेंट भी। अब आर पॉइंट में एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एस पॉइंट है, इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ठीक है ना, एस पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो एक्स, ये फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये जो एस पॉइंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। सिर्फ इसके क्वाड्रेंट कोई बताना था कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, बाकी ग्राफ वगैरह ड्रा करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ की ना हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका अमल दखल है। जिस तरह बच्चों को ख़ास तौर पे आप ग्राफ का जो यूज़ आपके लेवल में भी आ जाता है, जिस तरह आप मुख्तलिफ मैचेस देखते हैं, तो मैचेस के अंदर भी आप ग्राफ देख रहे होते हैं ना कि हर ओवर की एवरेज, किसी प्लेयर की स्कोर बनाने की जो उसकी होती है स्पीड कह लें, जो भी है, वो सारी ग्राफ की शक्ल में भी आ रही होती है। तो ग्राफ को भी एक लैंग्वेज का नाम हासिल है। तो ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं, मुख्तलिफ जो लैंग्वेज के लोग होते हैं, वो इस ग्राफ को समझ आते हैं। तो इस तरह हमारी और जो हमारी इंडस्ट्री है यहाँ, जिसमें जो ट्रेड है, जिसमें इंटरनेशनल तौर पे लेन देन होता है, इसके अंदर भी ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आइए हम इसको इनके जो हैं इनको ग्राफ इनका बनाते हैं। ये मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आप देखें ये क्वेश्चन तो ख़ास तौर पे बहुत आसान है, अगले भी इससे आसान ही है। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव 2 ये वाला पॉइंट है। तो जिसमें a की वेरिएबल दिया हो ना, अगर x की वैल्यू अकेली हो तो वो y के पैरेलल इसकी लाइन ड्रा होगी। ये 2 है ये वाला, तो यहाँ पे आप लाइन ड्रा कर लें। लाइन कितनी लंबी ड्रा करनी है ये आपकी मर्ज़ी है, मुनासिब से ड्रा करें कि इसको जितना मर्ज़ी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके आगे लिख भी दें ये x इक्वल टू 2, ताकि आपको पता हो कि x इक्वल टू 2 है। ठीक हो गया। इसी तरह जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, x इक्वल टू -3 है। वैसे तो इसके लिए अलग अलग हर पार्ट के लिए आप लोगों ने इसका ग्राफ ड्रा करना है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते नहीं होते, लेकिन जस्ट ये आपकी प्रैक्टिस है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए उनके लिए। तो इसलिए मैं एक ही दफ़ा ग्राफ ड्रा करके ना इसी के ऊपर, यानी कि यही जो रेड लाइन में ना, इसी को दोबारा ड्रा कर लेना है। फिर x इक्वल टू -3, x की वैल्यू -3 कहाँ पे है, ये यहाँ से इस तरफ, ये -3 की वैल्यू ये है, ये वाली। इसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इस लाइन को जितना मर्जी आप लंबा ड्रा कर सकते हैं, और इसके ऊपर लिख लें x इक्वल टू, ऐसे करके लिख लें x इक्वल टू -3। एंड पे एरो भी लगा दें, क्योंकि हम इस लाइन को जितना मर्जी लंबा ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह तीसरे पॉइंट में y इक्वल टू -1। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ बार बार कि हर एक का आपने ग्राफ अलग से बनाना है। तो इसका अलग से ग्राफ बना के आपने आप देखना है कि y -1 कहाँ पे है, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 ये है। तो यहाँ पे आपने एक ग्राफ की लाइन जो है ना वो ड्रा कर लेनी है। जब ये लाइन ड्रा करोगे तो फिर आप समझिए कि बाकी इस पे लाइनें और कोई नहीं है, सिर्फ ये y एक्सेस और x एक्सेस की है। तो जब ये ड्रा करोगे तो आ जाएगा y इक्वल टू -1, इसकी होगी। इसका फोर्थ पार्ट है y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 है। जो y एक्सेस का, यानी कि जो y का ग्राफ ड्रा होता है ना, वो x एक्सेस के पैरेलल होता है। जैसे x अगर केला x की वैल्यू दी हो तो उसका ग्राफ जो उसकी लाइन है वो y के पैरेलल होती है। अगर y अकेला हो तो उसकी लाइन x एक्सेस के पैरेलल होती है। अब इसमें y इक्वल टू 3 है ये, तो अब ये अकेली y की वैल्यू है, तो ये x एक्सेस के पैरेलल ड्रा हो जाएगी। इसको लिख लें y इक्वल टू 3। नेक्स्ट पार्ट में है y इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू x एक्सेस के पैरेलल होती है, ऐसे मैंने बताया ना। तो
तो अब इसकी जो 0 पे है, 0 यहाँ पे होता है y, इसकी आप x एक्सिस के ऊपर ही इसकी जो हम लाइन ड्रा करेंगे, जितना मर्जी इसको लंबा आप ड्रा कर लें। अब क्योंकि आगे वो अब इसके ऊपर तो लिख नहीं सकते, थोड़ा साइड पे लिख दें y इक्वल टू 0। ये जो ग्रीन पार्ट नज़र आ रहा है ना, ग्रीन लाइन, ये समझो y इक्वल टू 0 की है। अब नेक्स्ट जो इसको पार्ट है वो है x इक्वल टू 0। अगर x भी इक्वल टू 0 है तो अगर अकेला x हो तो x की जो लाइन ड्रा होती है वो y एक्सिस के ऊपर होती है, यानी कि y जो एक्सिस के पैरेलल होती है, लेकिन क्योंकि ये 0 ही है तो इसलिए ये y एक्सिस के ऊपर ही ड्रा होगी। x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, x की वैल्यू y के पैरेलल होती है, तो यहाँ पे हम इसको y एक्सिस के ऊपर ड्रा कर लेंगे। एंड पे एरो बना देते हैं ताकि क्लियर तौर पे नज़र आए कि ये एक एक्स्ट्रा एक इजाफी लाइन इसके ऊपर ड्रा की हुई है। तो यहाँ तक जो पहले 6 पार्ट थे बेटा वो मैंने लाइन ड्रा की है अभी तक। तो आगे जो हमारे जो क्वेश्चन जो 7th पार्ट है उसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, तो उसको हम लहदा से ड्रा करते हैं। लेकिन इसमें एक 9th पार्ट है, 9th जो पार्ट है उसमें x की वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब होता है हाफ, या इसको हम 0.5 भी कह सकते हैं। तो 1 ये 0 से लेके ये 1 तक, 1 है इसका हाफ बनेगा ये एक बॉक्स। तो आप इसकी क्योंकि x की वैल्यू है तो ये y के पैरेलल हम इसको ड्रा करेंगे। तो पहले मैं ये ड्रा कर देता हूँ, एक इसको थोड़ा सा लंबा ड्रा कर लें। लंबा इसलिए कह रहा हूँ कि इन पॉइंट से आगे ये गुजर जाए। तो इसके आगे लिख दें x इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। x इक्वल टू 1/2 ये है 9th पार्ट, 9वां पार्ट है। अब 7वां और 8वां पार्ट मैं इसके बाद दूसरे ग्राफ पे करवाता हूँ, उसका तरीका भी समझाता हूँ। जिसमें 2 वेरिएबल आ जाते हैं ना, उसमें ये वैल्यू ज़रा सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो 7th पार्ट में देखें कि हमारे पास y इक्वल टू 3x है, इसके अंदर y भी है और x भी है। इसमें हम ये क्या करेंगे कि x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। तो ये वैसे एक तो हम इसको ज़बानी भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक आसान ओकेजन दी हुई है, x और y। अगर x की वैल्यू 1 पुट करें, x की वैल्यू चलो पुट करके दिखाई देता हूँ आपको, मे बी अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो फिर हम x की जगह पे अगर 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 1 3, यानी x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हम x की जगह पे 2 पुट कर दें, ठीक है ना, x की जगह पे 2 पुट कर दें तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर 3x की जगह पे 2 पुट कर दिया, 3 2 6। अगर x हम 2 पुट करते हैं तो y हमारा 6 आ जाता है। इसी तरह अगर हम y जो x है वो 3 पुट करते हैं तो y हमारा आ जाएगा, x की वैल्यू 3 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो y हमारा 9 आ जाएगा। तो इस तरह करके हम इसको ज़बानी भी कर सकते हैं। अगर ज़बानी नहीं कर सकते तो आप इस तरह से इनको सॉल्व करके भी कर सकते हैं। एक टेबल सा बना लें, अब इनको ग्राफ पेपर के ऊपर हम इनको ड्रा कर लेते हैं। तो ये भी हमने इसकी वैल्यू मालूम की हैं। तो ये एक जो बॉक्स है ना, ये 1 का है, 1 2 3 4 5 आगे। इसी तरह ये ऊपर भी 1 2 3 4 5 और 10। इस तरह को नेगेटिव की वैल्यू होती है, इस तरह y की नेगेटिव वैल्यू होती हैं। तो पहले इसमें x 1 है और y 3 है, x 1 और y 3 इसमें आ जाएगा 1 2 3, यानी ऐसे कर ले 1 2 3 यहाँ पे ये वाला हो जाएगा हमारा पॉइंट। दूसरा है x 2 है और y 6 है, x 2 और y 6, ये 5 के ऊपर एक पॉइंट हो जाएगा 6 यहाँ पे, ये हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट है x 3 है और y 9 है, x 3 और y 9, 10 से एक पॉइंट नीचे। ये इन तीनों पॉइंट्स को हम स्केल के साथ इनको मिला देते हैं। तो बाद में इन पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। तो जहाँ पे ये पॉइंट लगे हुए हैं वहाँ पे हमने स्केल को रखा और एक हम ये ग्राफ की लाइन ड्रा कर देते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, y इक्वल टू 3x।
ये बेटा इसका ग्राफ बन चुका है। इसको चाहे आप डॉट्स को बाद में डार्क कर लें, ठीक हो गया। 8th पार्ट में है -y इक्वल टू 2x है। इसमें हमने क्योंकि y अकेला है, y को हम पॉजिटिव करने के लिए y को हम ले जाते हैं उस तरफ, और ये 2x सारे को हम इक्वल के इस पार ले आते हैं, तो ये ऐसे करके हो जाएगा माइनस का 2x, यानी उस तरफ जाएंगे तो साइन बदल गया ना। अब हम x की वैल्यू रिप्लेस करते जाते हैं और y की वैल्यू आती जाएगी। पहले हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0, क्यों मर्जी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम ही आता है। x इक्वल टू 0 है, तो अब इसके अंदर x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो 2 0 दा 0, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर हम इसका टेबल बनाएं तो x की वैल्यू भी 0 आ गई और x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। अब x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में कुछ और पुट कर लेते हैं, इस वाली में पुट करनी है हमने वैल्यू, ये वाली में। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1, x की वैल्यू 1 पुट की तो इसके अंदर x की वैल्यू जब पुट की 1 तो 2 1 दा 2 और माइनस y की वैल्यू -2 आ गई। x 1 पुट किया तो y की वैल्यू -2 आ गई। अब x की वैल्यू की और पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं अब 2, तो y की वैल्यू 2 पुट की तो 2 टू द 4 -4, x 2 पुट किया है तो y आ गया -4। अब ये हमारे पास एक टेबल बन गया। इस टेबल की वैल्यूज़ हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं, फिर उसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो इसके मुताबिक ये ग्राफ पेपर के ऊपर हम वैल्यू प्लॉट करते हैं। पहले 0, x भी 0 y भी 0, इसके ऊपर हम सर्कल कर देते हैं। इसके ऊपर x 1 है और y -2, x 1 ये और y -2 1 2 यहाँ पे ये। उसके बाद x 2 है और y -4 है, x 2 1 2 और y -4 1 2 3 4, माइनस की वाली नीचे को होती है ना, तो ये 3 पॉइंट हमारे इन तीनों की डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं। तो ये बेटा इन तीनों पॉइंट्स को स्केल सीधा करके हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये इसका ग्राफ बन गया है। बस देख लेना लाइन सीधी हो, टेढ़ी ना हो जाए, पर पॉइंट के ऊपर से गुजरती हुई लाइन होनी चाहिए। तो ये इस लोकेशन का हमारा ग्राफ बन गया। -y इक्वल टू था 2x, आगे एरो लगा देने हैं। तो ये इसका इस वाली इक्वेशन का ये ग्राफ बन चुका है। तो इसको भी ग्राफ पे प्रेजेंट करने के लिए पहले हम इसमें x और y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। उसका बड़ा मेथड ये होता है, पहले सिर्फ y को एक तरफ रख लें इक्वल टू 5/3x। ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब इसमें जो टेक्निक है ना जो आपने यूज़ करनी है वो ये है कि अब हमने x की वैल्यू एक ऐसा नंबर पुट करना होता है जो कि इस 3 के साथ कैंसिल हो जाए, यानी कि 3 के मल्टीपल्स में से कोई हो। तो सबसे इजी जो होता है वो सबसे पहले तो हम कर लें x को पुट कर लें इक्वल टू 0, x 0 पुट कर लें। x 0 पुट करेंगे तो ये जब इनको हम सॉल्व करेंगे ना तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 5 0 था 0, तो 0 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो y भी 0 ही आ जाएगा। तो चाहे आप इसको सॉल्व कर लें या फिर आप इसको डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं बारी बारी। तो ये 5 0 था 0, 0 को 3 से डिवाइड किया तो ये भी 0 आ गया। अब x भी 0 है और y भी 0 है। पहली वैल्यू तो ये आ गई ना, x 0 और y भी 0। अब x की वैल्यू की और वैल्यू पुट करेंगे जो कि इसका मल्टीपल्स में से आ जाए, ये 3 के मल्टीपल्स में से। तो आप पहला 3 कर लेते हैं पुट x इक्वल टू 3, तब y इक्वल टू 5, x की जगह पे 3 आ गया ओवर 3, ये 3 ये वाला, x की जगह 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 1 था 5 बच गया। अब x हमारा 3 था तो y हमारा 5 आ गया, x 3 और y 5, ठीक हो गया। अब x की वैल्यू की और पुट कर लें, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव रखनी है तो 6 कर लें पॉजिटिव का, अगर नेगेटिव साइड पे भी जाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें चाहे नेगेटिव का 3 पुट कर लें। जिस तरह भी करेंगे आंसर सेम आता है, ये बात याद रखनी। मैंने कि इसकी जो ग्राफ की लाइन है ना वो उसी जगह पे ड्रा होती है। अब इसमें पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 6 कर लेते हैं, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव की रह जाएंगी। y 5/3 था ना 7, x की जगह पे आ जाएगा 6,
ये x6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर नीचे सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 3 1 दा 3 2 दा 5 2 दा 10। x6 पुट किया है तो y हमारा 10 आ गया। x6 पुट किया तो y हमारा 10 आ गया। तो ये बेटा इसके मुताबिक अब हम इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं। तो जब भी बेटा ये ग्राफ के ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करने हैं तो इनके जो पॉइंट होते हैं ना, इसको आप जितने मर्जी इसको गैप दे सकते हैं। मैंने जो एक छोटा बॉक्स है ना, स्मॉल बॉक्स को, इसको मैंने 1.1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 और ये 10 मैंने सारी नंबरिंग नहीं लिखी, आप क्या लिख लें। इसी तरह ऊपर को भी 1 स्मॉल बॉक्स 1 है, फिर 2 3 और जब 5 आता है तो 5, तो ये 10 है। अब देखिए पहले है x भी 0 y भी 0। यहाँ पे जो रीजन होता है यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। अब नेक्स्ट x3 है और y 5 है। x3 1 2 3 x3 और y 5, ये 5 के सामने x3 और y 5 का ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है x6 है और y 10 है। x6 और y 10 ये देखिए। अब इन तीनों जो पॉइंट्स हैं इनको हम आपस में इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि एक पॉइंट के ऊपर आप पेंसिल रख लें, ठीक है ना, जिससे भी आप बना रहे हैं, चाहे बॉल पेन है चाहे ये है, तो बाकी स्केल को ना आखिरी वाले पॉइंट के साथ इसकी डायरेक्शन करें, ठीक है। आप ड्रा होगी लाइन। अब इन वाले जो डॉट्स हैं इसको चाहे आप थोड़ा सा बोल्ड कर दें, थोड़ा सा मोटा कर दें, बड़ा कर दें। इससे ये फ़ायदा होता है कि लाइन अगर उन डॉट्स से थोड़ी बहुत आगे पीछे भी बना तो वो डॉट्स के अंदर, अगर बाद में डॉट्स ड्रा किए हो तो उसके अंदर वो कवर हो जाती है। तो अब इसकी जगह इसकी सामने हम इसकी जो कयन थी वो लिख लेते हैं। तो ये हो गया 3y = 5x। तो ये बेटा इसकी जो ग्राफ इसका बन चुका है। 11th पार्ट है 2x - y = 0। इसमें किसी एक वेरिएबल को हम एक तरफ कर लेते हैं। इसमें ये y अकेला है और नेगेटिव भी है, इसलिए इसको उस तरफ ले जाते हैं। उस तरफ जाके ये पॉजिटिव का y हो जाएगा। तो प्लस माइनस में फिर 0 नहीं लिखा जाता, तो ये y = 2x। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y = 2x है ना, तो y = 2x। तो जैसा कि यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि y की वैल्यू, x की जो भी वैल्यू होगी, x की वैल्यू का डबल करें तो y की वैल्यू बन जाती है। तो चाहे आप वैसे ज़बानी तौर पे भी कर लें इसको तो फिर भी ठीक है, नहीं तो इसको आप सॉल्व कर लें। x को पुट करें, अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे लिख भी दें ऐसे ऐसे, पुट x = 0, 2 × 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, यानी x भी 0 तो y भी 0। साथ साथ इधर भी लिखते जाएं, x भी 0 y भी 0। अब x की जगह पे 1 पुट कर लेते हैं, पुट x = 1, y = 2, 2x था ना, तो x की जगह पे 1 पुट किया तो 2 1 दा 2। तो अब x 1 है और y 2 है, x 1 और y 2, क्योंकि जो भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे ना, x की वैल्यू का डबल कर देंगे तो y आ जाएगी। तो देखिए x की वैल्यू का डबल किया तो y आ गया। इसी तरह अब x की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं 2, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं इसी वाली इक्वेशन में, तो 2 × 2, x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया। अब 2 × x था ना, तो यानी 2 2 to the 4। अब x 2 है तो y 4 आ गया, x 2 और y 4। अब ये इसका टेबल बन चुका है। इसके मुताबिक अब हम इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने जिस तरह की हमारी जो वैल्यूज़ थी, ये नीचे वाला ग्राफ, ये जिस तरह की वैल्यूज़ थी उसके मुताबिक इतने ही नंबर काफ़ी हैं, सारे पॉजिटिव की हैं। इसमें देखेंगे पहले x भी 0 और y भी 0, ये x भी 0 y भी 0, ये ओरिजिन के ऊपर x दोनों 0 होते हैं। इसके बाद x 1 है y 2 है, x 1 इधर से 1 यानी ऐसे बताया था ना, ये 1 और सीधा जाना पहला नहीं दूसरा, इधर 2 हो जाएगा। ये x इस पॉइंट पे देखें, इसके सामने x 1 है और y इसके सामने 2 है, ये 1 2। इसके बाद है x 2 है और y 4 है, x 2 1 2 और y 4, ये 5 से एक नंबर नीचे 2 और 4, ये हो गया। अब ये 3 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। इन तीनों की डायरेक्शन में हम
ग्राफ ड्रा कर देंगे, लाइन एक ड्रा कर देंगे। तो इसमें एक पॉइंट के ऊपर आप पेंसिल रख के स्केल साथ जोड़ लें और जो लास्ट वाला पॉइंट है उसकी डायरेक्शन कर लें, ठीक है। तब इस डायरेक्शन में आप लाइन ड्रा कर लेंगे। मुनासिब सी लाइन ड्रा करें, ज़्यादा लंबी लाइन ड्रा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके सर्कलों को या आप थोड़ा सा गहरा कर लें, बीच में जो डॉट्स हैं डॉट भी लगा लें और इसके सामने इसकी जो कहियन है उसका नाम लिख लेते हैं 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से मैंने इसको डार्क कर दिया है। तो ये इस कहियन का ग्राफ बन चुका है। इस वाले जो क्वेश्चन है ये है 12th पार्ट है। इसमें हम करेंगे कि जो अकेला वेरिएबल है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं। एक तरफ अकेले को एक तरफ करने का मतलब होता है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। y को हम सब्जेक्ट बना लेंगे क्योंकि ये अकेला ही है। तो हम ऐसे करेंगे कि y को, क्योंकि y नेगेटिव है, y को उस साइड पे ले जाते हैं और 2 को इधर ले आते हैं। तो ये माइनस का y था, ये इक्वल के उस पार गया तो पॉजिटिव का y हो गया। ये 2 को हम इधर ले आएंगे, ये 2 पॉजिटिव का इधर आकर ये नेगेटिव का हो जाएगा, -2। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन चुकी है, y इक्वल टू ये है, y इक्वल टू ये। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 2। अब इसी के अंदर बारी बारी हमने x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। तो सबसे पहले हम x की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं। 2 इंटू 0 माइनस 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाता है, -2। इनको सॉल्व किया तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। x 0 और y -2, ये पहला इनका पेयर आ गया। अब x की जगह पे हम 1 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देना x पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 इंटू 1। x की जगह पे ना हमने x को 1 से रिप्लेस कर दिया है, -2। अब 2 1 दा 2 -2, 2 से 2 माइनस किया तो ये 2 से ये 2 1 दा 2, ये -2 एज इट इज़। तो 2 से 2 माइनस किया तो 0 आ गया। x 1 पुट किया है तो y हमारा 0 आ गया। ये दूसरा हमारा ऑर्डर पेयर आ गया, x 1 और y 0। अब x की वैल्यू कोई और पुट कर लेते हैं। पहले 1 पुट किया, अब 2 कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2x था तो x की जगह पे हमने 2 पुट करना है, -2। 2 टू द 4 -2, 4 से 2 माइनस किया तो 2। अब x भी 2 x 2 पुट किया था तो y भी 2 आ गया, x भी 2 और y भी 2। अब ये टेबल बन चुका है। टेबल के मुताबिक हम अब हम ग्राफ पेपर पे जाके ग्राफ बनाते हैं। तो ये मैंने इसका ग्राफ पेपर के ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लिए हैं। इसकी वैल्यू क्योंकि हमारे पास वैल्यू 1 और 2 तक ही थी, नंबर छोटे ही थे, तो इसलिए मैंने 2 छोटे बॉक्सेस के बाद एक पॉइंट लिखा है। 2 के बाद 1, फिर अगले 2 छोड़ के फिर 2, फिर अगले 2 छोड़ के, ऐसे ही मैंने 2 बॉक्सेस का गैप दिया यहाँ पे। तो पहला हमारा है 0, x 0 है और y -2, x 0 और y -2, ये हो जाएगा। अब अगला है x 1 है और y 0 है, x 1 और y 0 इसी पॉइंट पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट x भी 2 है, y भी 2 है, x भी 2 और y भी 2, ये। अब इन तीनों जो पॉइंट्स हैं इनकी डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रा करेंगे। ये लाइन को आप जितना मर्जी लंबा ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब सी हो कि बिल्कुल भी अजीब ना लगे। तो ये इसका जो ग्राफ है ड्रा हो चुका है। इसके सामने इसकी जो कही है ना वो लिख देते हैं। तो ये बेटा इसके सामने लिख दिया है। तो इस वाली जो कही है ना, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जो x है ना ये अकेला है। x को हम इधर ही रखेंगे, बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ हम ले जाएंगे। ये नेगेटिव का 3y है, उस तरफ जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये 1 भी पॉजिटिव का है, उस तरफ जाके ये नेगेटिव का हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू खुद ही आती जाएगी। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू
जो वैल्यू इस तरफ होती है ना, जो अकेली होती है, जिसको सब्जेक्ट बनाया होता है वो नहीं पुट करनी होती, दूसरे एंड पे जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी होती है। तो पहले हम ज़ीरो पुट कर लेते हैं ताकि हमारा नंबर मिनिमाइज रह सके। तो पुट इसमें कर लें एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, एक्स 3 वाई की जगह पे 0 -1, 3 0 था 0 -1, तो ये -1 ही आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आई है एक्स की, एक्स -1 है और वाई हमने पुट किया था 0, ये हमारा बन गया, इसका एक ऑर्डर पे ये बन गया है। तो x -1 और y 0। अब y की वैल्यू कोई और पुट कर लेते हैं, 1 ही कर लेते हैं। पहले 0 पुट की थी तो अब 1 कर लेते हैं इसके अंदर ही। x इक्वल टू 3, y की जगह पे 1 -1, 3 1 था 3 -1, 3 से 1 माइनस किया 2। अब ये वाली वैल्यू आ गई x की, x 2 आ गया और y 1 था, x 2 और y 1। अब इसकी तीसरी वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। अब x 3y है, y की जगह पे 2 आ जाएगा, -1, 3 2 था 6 -1, 6 -1 5। अब x आ गया 5 और y था हमारा 2। तीसरा पॉइंट ये आ गया, x 5 है और y 2 है। अब इसके मुताबिक हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ये अब हम इसकी जो पॉइंट्स हैं ये ड्रा करते हैं। पहला है x -1 है और y 0 है, x -1 और y 0 इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। दूसरा है x 2 है और y 1 है, x 2 और y 1, ये यहाँ पे x 2 और इधर से y 1 आएगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है x 5 है और y 2 है, x 5 और y 2, ये इधर से y 2 और x 5, ये हो गया। वैसे तो हमारे पास 2 पॉइंट भी हो ना तो उसकी डायरेक्शन से भी हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि 3 पॉइंट ले लिए जाएं। तब एक पॉइंट पे आप पेंसिल रखें और स्केल को साथ लेके आएँ और आखिरी पॉइंट को इसके साथ इसकी डायरेक्शन करें। सर्कल का देखें आप सर, जहाँ पे ये लाइनें क्रॉस हो रही होती है ना उसको मिलाना होता है हमने। सर्कल तो बाद अब हम जल्दी में आगे पीछे भी हमारा हो जाता है। अब ये जो दरमियान में डॉट्स होते हैं ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये हो गया। अब इसके एंड पे हम इसकी अब जो कहिए ना वो लिख लेते हैं। तो ये लिख दिया x -3y + 1 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन की ये हमारे पास इसका ग्राफ बन चुका है। इस क्वेश्चन के जो सारे पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में ये जो 14 पार्ट है, इसको नॉर्मली स्टूडेंट थोड़ा मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप इसको तरीके से समझेंगे, मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह आपको ये भी आसान लगेगा कि इसमें से ये वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। तो इसमें बेटा पहले हम ये जो नेगेटिव के नंबर हैं उनको उस तरफ ले जाएं, नेगेटिव वाले भी वो सारे ही, सिर्फ 3x को इधर रहने दें। ये 2y पॉजिटिव हो गया उस तरफ जाके, और ये +1 उस तरफ जाके -1 हो गया। ठीक हो गया। अब बारी है 3 की, इस तरफ सिर्फ हमने x को बचाना है। जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ना। इसमें आपने जो डिवाइड करना है ना वो ट्रिक का सारा, इसमें आपने इसको जो डिवाइड करना है ना सब के साथ नहीं करना यहाँ पे, वैसे तो सब के साथ ही होता है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे। 2y, ये 3 इसके साथ भी डिवाइड हो गया, और 3 इसके साथ भी डिवाइड हो गया। ऐसे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर इसको सारे को एक फ्रैक्शन कर दें फिर भी वही बात है, जैसे मर्जी आप कर लें। तो अब हमने देखो कि इसमें y की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि जो इसको सॉल्व करें, ये 2 को y की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, जो भी पुट करनी है उसमें से फिर 1 माइनस करें, तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 3 के साथ कैंसिल हो जाए। तो इसमें आप पहले कर लें, चाहे 2 कर लें, y की वैल्यू 2 पुट कर लें, बल्कि इसको सारे को एक ही फ्रैक्शन कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। 2 y की जगह पे 2 पुट किया ओवर 3 -1/3। अब 2 टू द 4 ओवर 3 -1/3। अगर सेम हो ना ये बेस, अगर इनका जो डिनोमिनेटर सेम हो तो इनको हम एक दफ़ा लिख दें 4 - 1
ये 3 हो जाएगा, 4 से 1 माइनस किया 3/3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हमारी आ गई है x की, x हमारा 1 आ गया, y हमारा 2 था, x1 और y2, एक हमारा पेयर बन चुका है, x1 और y2। तो अब हम वैल्यू, पहले हमने y की वैल्यू 2 पुट की है, अब y की वैल्यू क्यों और पुट कर लेते हैं, बल्कि मैंने इसको इसी तरह लिख लिया, सब 3 को सब के साथ डिवाइड कर लिया, ये वाला हमारे लिए आसान रहेगा। तो अब इसमें y की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 माइनस करें तो वो कोई 3 के मल्टीपल में से कोई आए। तो पहले 2 किया तो अब 5 करते हैं, 5 टू द 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, ऐसे ही है ना, फिर 9 3 से कट हो जाएगा तो हमारा मसला हल हो जाएगा। x इक्वल टू 2, y की जगह पे y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 5, y की वैल्यू 5 पुट करें तो 5 माइनस 1/3, और 2 5 द 10/3, 10 से 1 माइनस किया 9/3, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, यानी कि x हमारा 3 है और y हमारा 5 है, x3 और y 5, ये दूसरा पेयर आ गया हमारे पास, x3 और y 5। अब हम y की वैल्यू की और पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू पुट कर लेते हैं -1 पुट करेंगे ना तो ये 2 1 2 हो जाएगा, -2 और -1 सेम साइन हो गया तो -3 बन जाएंगे। तो x इक्वल टू 2, y की जगह पे -1/3, इनको सॉल्व किया, 2 1 2 माइनस का और ये वाला -1/3, सेम साइन हो तो प्लस हो गए और बड़े नंबर का साइन /3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, डिफरेंट साइन हो डिवीजन में तो माइनस का साइन आता है। अब x भी -1 है और y भी -1 है, x भी -1 y भी -1, इस तरह करके ना ये वैल्यू थोड़ा सोच के लिखें तो हम ये डेसिमल का जो चक्कर होता है ना उससे बच जाते हैं, तो इसलिए ये मैंने कोशिश की है। तो इसके मुताबिक अब हम ग्राफ पेपर ड्रा कर लेते हैं, मुश्किल काम इसमें यही था वैल्यूज़ मालूम करना ही। तो इस टेबल के मुताबिक x1 y2, x1 y2, x1 है और y2 ये, फिर दूसरी वैल्यू x3 है y5 है, x3 और y5 ये 5 ये आ गया। इसके बाद x भी -1 है y भी -1 है, x -1 ये और y -1 ये, इन दोनों के दरमियान में ये। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम इसकी डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर देते हैं, एक पॉइंट पे पेंसिल रखें और स्केल साथ लें, फिर आस्ता आस्ता जो आखिरी पॉइंट है उसको इसकी डायरेक्शन में लें, ठीक हो गया। अब इसकी लाइन ड्रा कर देंगे, अब इनके एंड पे एरो, और ये जो डॉट सामने लगाए थे ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर लाइन थोड़ी बहुत आगे पीछे भी होना तो वो उस डॉट के अंदर ही कवर हो जाती है, लेकिन डॉट बाद में मोटे करने हैं, पहले नहीं करने। तो अब बेटा इसके साथ इसकी इकाइयाँ ये लिख दी हमने, तो ये इसका ग्राफ बन चुका है। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन दी हुई हैं या इकाइयाँ कह लें, तो इसमें सिर्फ ये बताना है कि आर फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस या किसी के भी नहीं है। तो इससे रिलेटेड हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि जिस ओकेशंस के अंदर एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो, जिस ओकेशन के अंदर एक ही वेरिएबल आ रहा हो, वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वो लाइन या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। वो डिपेंड कर रहा होता है वेरिएबल कौन सा दिया हुआ है। तो अगर तो एक्स वेरिएबल दिया हो तो फिर वो वाई के पैरेलल होती है, अगर वाई वेरिएबल दिया हो तो फिर वो वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। लेकिन अगर दोनों ही वेरिएबल दिए हों तो वो एक्स और वाई दोनों में से किसी के पैरेलल नहीं होती। तो चाहे आप इसको ऊपर ही लिख लें तो या फिर मैं इसको पेज के ऊपर करवा देता हूँ। अगर आपको बात समझ आ गई है तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप कर दें, अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को देख लें। तो इस वाले में देखिए फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है यहाँ पे। अगर एक्स
एक ही वेरिएबल हो और वो x हो तो वो उसकी जो लाइन बनेगी वो y एक्सेस के पैरेलल होगी। आपने ये पैरेलल के पूरे स्पेलिंग लिख लेने हैं, मैंने कुछ इसका सिंबल्स बनाने की कोशिश की है। अब इसमें भी x ही है, एक ही वेरिएबल है, तो ये भी अगर x से वेरिएबल दिया होगा तो वो उसकी जो लाइन बनेगी वो y एक्सेस के पैरेलल होगी। तो इसका भी आ जाएगा पैरेलल टू y एक्सेस। इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि आते हैं MCQs में या ऑब्जेक्टिव में, तो फिर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें देखिए थर्ड पार्ट है, इसमें y है तो ये होगी x एक्सेस के पैरेलल होगी, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल y है ना, इसलिए ये x एक्सेस के पैरेलल होगी। इस तरह से पैरेलल टू x एक्सेस। तो अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर देखो दोनों वेरिएबल ही इन्वॉल्व हैं, x भी है y भी है। अगर दोनों वेरिएबल आ जाएं तो वो दोनों में से किसी के भी वो पैरेलल नहीं होती, तो हम ऐसा करके लिखेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज नीदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर भी ये दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसमें भी यही वाली स्टेटमेंट वहाँ पे भी, यही वाली स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिख देंगे। अगर एक वेरिएबल होगा, अगर x होगा तो वो y के पैरेलल है, अगर y होगा तो वो x एक्सिस के पैरेलल होती है उसका ग्राफ, उसकी लाइन। इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। ये एक जो लीनियर जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के अंदर, उसकी जनरल लोकेशन होती है, जनरल लोकेशन कह लें, जनरल लोकेशन होती है उसकी। इसके अंदर वैसे बताता चलूँ, इसमें जो जब हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, हमने y को एक तरफ कर लेना है इस फॉर्म में, y को सब्जेक्ट बना लेना है, यानी y को इक्वल के एक तरफ कर लेना है। उसके बाद x वाली वैल्यू होगी, उसके बाद कांस्टेंट होगा, कोई भी जो नंबर होगा ना वो उसके बाद होगा, यानी इस फॉर्म में हमने इनको कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो x का कोएफिशिएंट होगा वो m कहलाएगा, इसको स्लोप भी कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं, और c जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसको y इंटरसेप्ट भी कहते हैं। बहरहाल अभी आप ज़्यादा आपको डिटेल से करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिंपल इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखना है और उसको कंपेयर करके इनकी वैल्यू हमने मालूम कर लेनी है। तो बेटा इसका ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में भी हमने इसको पहले जनरल फॉर्म में लिखना है। मीन के क्या है, हमें सिर्फ y को इधर रखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को बारी बारी रूल के मुताबिक दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। तो ये 3y इधर रह गया, तो ये 2x प्लस का है, उस तरफ जाके ये माइनस का 2x हो जाएगा, और -1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा। इसके बाद इस तरफ हमने सिर्फ y को ही बचाना है, y के साथ जो कि और भी कोई कोएफिशिएंट होगा उसको भी हमने दूसरी तरफ ले जाना है। अब तो ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इसको हमने इस फॉर्म में ना, इसको जो इसकी जो जनरल लोकेशन है कि y इक्वल टू mx प्लस c, इसमें हमने इसकी सब की एक ही फ्रैक्शन ही रखनी, इसको अलग अलग, यानी कि सेपरेट जो टर्म्स हैं इसकी वो होंगी। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 3 डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ अलग से डिवाइड करना होता है और अगले वाले के साथ अलग से डिवाइड करना होता है। अब जब हम कंपेयर करें इसको, तो जो x का कोएफिशिएंट m है, तो इसमें देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, -2/3, और जो इसमें जो कांस्टेंट है वो है 1/3, यानी c इक्वल टू 1/3। तो ये m और c की वैल्यू आ गई। तो इस वाली इक्वेशंस को भी पहले हम इसकी जो जनरल फॉर्म है उसमें लिखेंगे, पहले y अकेला इधर रहेगा, तो इसमें क्या करेंगे कि पहले हम इन वैल्यू को उधर ले जाएंगे, -2y, सिर्फ y वाली वैल्यू इधर रहेगी, पहले x लेके इधर प्लस x है, उधर जाके ये माइनस का x हो जाएगा, और ये 2 पहले उधर है। अब इसमें क्या है कि सिर्फ y को बचाना है, इधर y पॉजिटिव होना चाहिए, जो y के साथ कोएफिशिएंट है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 ही होता है ना, ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। इसको -2 को अलग अलग डिवाइड करना है हर टर्म्स के साथ, तो -2 को अलग अलग डिवाइड कर दिया, सब के साथ एक भी कर दे तो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने इसको अलग बताना होता है, इसकी वैल्यू अलग से बतानी होती है। तो अब देखें कि जो x का कोएफिशिएंट है, x का जो कोएफिशिएंट है वो है 1/2, या इसको ऐसे कह सकते हैं
एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको हमने m कहना होता है। m इक्वल टू है -1 ओवर -2, तो माइनस से माइनस काट जाएगा तो ये 1/2 ही बच जाएगा। m की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरह अब ये जो है ये भी दोनों 2 दफ़ा माइनस आ रहे हैं, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो c इक्वल टू हो जाएगा 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाता है। -2 को -2 से डिवाइड करो ना, माइनस से माइनस कट गया, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आंसर आ जाता है। तो इस पार्ट में भी ये m की वैल्यू आ गई और ये c की वैल्यू आ गई। तो ये बेटा इसका c पार्ट है। इसमें भी हमने इसको पहले इसकी जो जनरल फॉर्म है उसमें इसको एक्सप्रेस करेंगे। y इधर ही रहेगा, इक्वल के इधर रहेगा। बाकी पहले हमने इसके फौरी बाद x वाली वैल्यू लिखनी होती है, तो इधर ये पॉजिटिव 3x है तो दूसरी तरफ जाके नेगेटिव 3x हो जाएगा, और ये -1 है, ये उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब ये इसकी जनरल फॉर्म में आ चुके हैं। अब x का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम m कहते हैं, और जो उसे जो नेक्स्ट कांस्टेंट होता है वो c होता है। m इक्वल टू -3, ये विद साइन ही आना होता है इसने, और c इक्वल टू +1। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। तो डी पार्ट है, इसमें भी हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, यानी y अकेले को एक तरफ रखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो इसमें y नेगेटिव है तो बेहतर है इसी को उधर ले जाएं तो बहुत आसानी हो जाएगी। ये इक्वल दरमियान में ही है, ये -y उधर जाके +y हो गया, और ये 7 को इधर ले आएँ, ये हो जाएगा +7, इधर आके -7 हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू 2x - 7, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू है 2x - 7। अब जो इसमें x का कोफिशिएंट है वो हमारा m होता है, तो m की वैल्यू 2 है, और जो नेक्स्ट कांस्टेंट होता है वो c है। इसमें विद साइन आना होता है, साइन इसका नेगेटिव है तो -7 आ गया c। ई पार्ट है, इसमें भी हम y को सब्जेक्ट बना लेंगे, मीन के y को अकेले को एक तरफ रखना है। इसमें y पॉजिटिव ही है, y इधर ही रहेगा, बाकी ये दोनों वैल्यूज़ को इक्वल के उस पार ले जाएंगे। तो पहले हमने इक्वल के फौरी बाद पहले x की वैल्यू लिखनी होती है, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इस फॉर्म में x की वैल्यू पहले होती है, कांस्टेंट बाद में होता है। तो -2x उस तरफ जाएगा तो +2x हो जाएगा, और ये +3 है उस तरफ जाके ये -3 हो जाएगा। अब x के कोफिशिएंट को हम m कहते हैं, ये ग्रेडियंट, ये इसका 2 है, और जो कांस्टेंट है वो c इक्वल टू -3। इस वाले पार्ट में y इधर है तो y को आप इधर एक तरफ ही रहने दें, यानी हमारी कंडीशन ये होती है कि अकेला y एक तरफ हो, बाकी फिर इक्वल के बाद x और फिर कांस्टेंट हो। x क्योंकि पॉजिटिव भी है, ये y पॉजिटिव भी है, y को इधर ही रहने देते हैं। ये 2x, ये +3 है, उस तरफ जाके ये -3 हो जाएगा। वैसे तो आंसर आ चुका है, अगर हम यहीं से भी इसको सॉल्व करना चाहें तो भी लिख सकते हैं। x का कोफिशिएंट m होता है और जो कांस्टेंट है वो -3 है, लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख दें कि y हमारी लेफ्ट साइड पे आ जाए तो भी हम लिख सकते हैं। y इक्वल टू यही है ना, तो y इक्वल टू 2x - 3। अगर सारी की सारी वैल्यू को घुमा देना तो फिर साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती। जब इसको हम कंपेयर करें तो x का जो कोफिशिएंट होता है ग्रेडियंट मीन m जो है वो 2, और इसका जो कांस्टेंट है वो है -3। तो ये बेटा इस पार्ट के आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। बेटा इसका ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इस जो 5 है इसमें है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन दिस, ये जो एक लाइन है, इस क्वेश्चन की जो लाइन बन रही है, इस क्वेश्चन के ऊपर ये वाले पॉइंट लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसका जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि हमने ये जो पेयर दिए हुए हैं इसमें पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है, सारों में ऐसे ही होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने पहले x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देनी है, और y की जगह पे ये y की वैल्यू पुट कर देनी है। हर पॉइंट को बारी बारी हमने चेक करना है। अगर तो इस साइड का आंसर इक्वल टू, लेफ्ट साइड का आंसर इक्वल टू राइट साइड के आंसर आ जाए, दोनों साइडें इक्वल आ जाए, फिर तो वो पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर दोनों साइडें इक्वल ना आए तो फिर वो पॉइंट उस क्वेश्चन के अंदर लाई नहीं कर रहे, वो पॉइंट उस क्वेश्चन के नहीं है, वो किसी और के होंगे। आइए इनको बारी बारी चेक करते हैं। अब इसमें देखें कि ये हमारा जो पहला पेयर दिया हुआ ये 2 और 3 का है, इसमें x जो है वो 2 है और जो 3 है वो y है, y इक्वल टू 3 है। ये इन्होंने एक लाइन दी हुई है, इसमें चेक करना है कि ये पॉइंट लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब x की जगह पे 2 हमने पुट करना है, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना,
एक्स की वैल्यू 2 ही थी, माइनस का माइनस, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1 = 0। इनको सॉल्व कर लें। 2 to the 4 -3 + 1 = 0। अब देखें कि इसमें 4 - 3 1 होता है, 1 में फिर 1 प्लस करें तो 2 होता है। अब ये कह रहा है कि दोनों कि 2 = 0। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो 2 है ना वो नॉट इक्वल टू 0। अगर दोनों साइडें इक्वल ना आए, इसमें किसी वैल्यू को इधर उधर जंप लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों साइडें इक्वल ना आए तो फिर हमने कहना है कि दीज पॉइंट्स आर नॉट लाई, ठीक है ना, इन दिस लाइन या ऑन दिस लाइन कह लें आप। एंड पे ऐसे करके लिख लें द पॉइंट, जो कि जिस पॉइंट को भी अभी हमने पुट किया था उसको लिख के डज नॉट लाई ऑन लाइन। मतलब लाइन उन्होंने बताई हुई है, एक ही लाइन उन्होंने बताई है, ये वाली लाइन है, इसके अंदर ये लाई नहीं कर रहे। अब इसमें सेकंड पार्ट में एक जो पेयर दिया हुआ है, जो पॉइंट है 0 और 0 है, इसमें x 0 है और y भी 0 है। अब इसके अंदर x और y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। 2 0 था 0 -0 + 1 = 0। अब ये प्लस माइनस में जो 0 की वैल्यू नहीं होती तो 1 = 0। तो देखें 0 जो 1 है 0 की इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। तो लिहाजा ये वाला जो पॉइंट है 0 0 ये भी इस वाली लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा। इस तरह करके स्टेटमेंट एंड पे आप लिख देंगे ये वाली। थर्ड पॉइंट में ये x है और ये y है, इसको हम उस लाइन के उसके जो इक्वेशन उसके अंदर पुट करते हैं। x की जगह पे x की वैल्यू -1 और y की जगह पे 1 पुट करना था, भूल गया, +1 = 0। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2, डिफरेंट साइन हो तो माइनस, ये -1 है, +1 = 0। अब सेम साइन हो तो इनको प्लस करना होता है, या कैलकुलेटर से आप इनको कर लें या वैसे ही कर लें, +1 और -1 काट के -2 = 0। तो ये भी देखें कि ये इक्वल नहीं होते। सो ये जो पॉइंट है ये भी इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा। तो इस तरह से करके हम लिख देंगे ये पॉइंट डज नॉट लाई ऑन इट। तो ये फोर्थ पार्ट है बेटा। फोर्थ पार्ट में है 2 और 5 है, इसमें x 2 है और y 5 है। तो इसकी जो इक्वेशन है इसके अंदर इसकी x की और y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। x की जगह पे x की वैल्यू 2 आ गई, माइनस का माइनस, और y की जगह पे y की वैल्यू 5 आ गई, +1 = 0। अब 2 to the 4 -5 + 1 = 0। अब इनको चेक कर लें, 4 - 5 -1 -1 और +1 ये 0 हो जाएगा, 0 = 0। तो इसमें दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, तो इसमें सब आएगा यस। आगे मैं स्टेटमेंट आपको लिख देता हूँ। इसमें ऐसे भी लिख दिया यस पॉइंट दिस लाई ऑन इट, यानी इस लाइन की बात करें, अगर इट आपने नहीं भी लिखना तो यहाँ पर लिख दें ऑन लाइन, ये ज़्यादा बेहतर वर्ड रहेगा। तो ये बेटा फिफ्थ पार्ट है, इसमें x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये जो लाइन दी हुई है इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट करते हैं। 2 x की जगह पे 5 माइनस y की जगह पे 3 आ जाएगा, +1 = 0। 5 to the 10 -3 +1 = 0। अब 10 से 3 माइनस किया तो होता है 7, 7 में 1 प्लस किया तो 8 = 0। लेकिन हमें पता है कि जो 8 है नॉट इक्वल टू 0। अगर दोनों साइडें इक्वल ना आए तो ये वाले पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे, उस लाइन के ऊपर नहीं आ रहे। तो इस तरह से करके हम एंड पे लिख लेंगे, सो पॉइंट दिस डज नॉट लाई ऑन लाइन।